ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी अष्टाविंशतितमपाठः 28। इफ़ यू नोटिस दिस इज नॉट, ये विषय नहीं है आज का, लेकिन मैं बताता हूँ। ये नंबर्स जब बोलते हैं हम, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, किसी में भी दीर्घ नहीं है, सब ह्रस्व है। चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, किंतु अष्टविंशति नहीं, अष्टाविंशति ये अलग है, ये बाद में आएंगे हम। ठीक है, आज अष्टाविंशति कहाँ से है? ये इसका नंबर क्या? नहीं, आज 28 लघु क्लास नंबर 28 है आज। पाठ अष्टाविंशतितमः पाठः अत्र अस्ति। अस्तु, हल संधि में प्रथम से हम देख रहे हैं स्तोः शुनाष्टुः, उसके अपवाद निषेध, ष्टुनाष्टुः उसके निषेध, फिर झलांजस्वन्ते जो झलांजस जैसे है, यरोनुनासिके नुनासिको वा, फिर उदाहस्तास्तंभोर्ली उदाहस्तास्तंभोपुरस्य का परिवार, खरीच जो मुख्य है, और फिर ये दोनों जयो हो अन्यतरास्याम षष्ठोटी। फिर हम अनुस्वार संधि में शुरू किया मोनुस्वारः से। मोनुस्वारः कल हुआ, मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि, अनुस्वारस्य परसवर्णः ये, और वापदान्तस्य, ये चारों एक प्रकार के अनुस्वार संधि है। फिर एक है मो राजी समः कौ। ये मोराजी समाको में 4 कंडीशन है, मोह, राज धातु, राज शब्द, सम उपसर्ग पूर्वक क्विप प्रत्यय, ये कल देखा। फिर हे मपरेवा और नपरे नहा, ये बोलता है कि जब म व खड़ खन बाद में है और पहले म है तो ये म का अनुस्वार होगा, इसका ये कार्य है दोनों का, हे मपरेवा और नपरे नहा। फिर हम देख रहे थे ढा सीधुट, नश्च और शीतु कल, इसमें ये देख रहे थे, वहाँ से शुरू करेंगे। डहा अल्प विराम, अल्प प्राण है, डहा सी धुड ये महाप्राण। डात परस्य सस्य धुड़वा षट संतः षट संतः। इसमें क्या देखना है हमको, जब पहले शब्द डकार में अंत हो रहा है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर डकार हलंत, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर सकार हलंत, जब वैसे है डकार और सकार वैसे जब है ना, तो बीच में धुट आगम आएगा, धकार आएगा, इसका ये अर्थ है। पहले जब डकार है, बाद में जब तकार सकार है, तो बीच में धकार। ये धकार को खरीच सूत्र से, क्योंकि सकार बाद में है, ये खरीच सूत्र से धकार होगा तकार, त, क्योंकि ये तवर्ग में है, तवर्ग के प्रथम अक्षर है तो ध से थ होके, फिर इसी खरीच से डकार का जो पहले है, षड के जो पहले डकार है वो डकार होगा टकार। तो खरीच से दो कार्य है, डहासी ढूढ़ से एक ही है, लेकिन ये दृष्टांत जो दिया है उन्होंने षट संतः के, इसमें 2 है कार्य। Akash ji, if you put up अष्टाध्यायी इसी this thing, step by step बहुत क्लियर हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं अभी, षड का था, करीचा, इसका ये वो सब जो है स्टेप बाय स्टेप उसमें दिख जाएगा, तो क्लियर
नहीं, अभी जो बोल रहे हैं वो भी बहुत सरल है, क्लियर है, जी। बट उधर बहुत साफ है। जी, एक सेकंड में शेयर करता हूँ स्क्रीन। कौन सी? दहासी ढूट का अष्टाध्यायी.com। मैं हाँ, इसको ये देखिए दहासी धुट, इसमें हाँ सुंदर जी सही बताया आपने। षड संतः बीच में धुट आगम आता है, ये है धुट आगम बीच में आए हैं। धुट का अर्थ धकार, तो यही है हुआ षड ध संतः, वैसे हुआ है। ध से त, क्योंकि न पदांता टोरनाम, कल स्वामी जी से यही चर्चा हो रहा था, स्वामी अरूपानंद जी से। धकार हो गया तकार, और खरीच से मतलब पहले ष्टुनाष्टुहु नहीं करेगा काम, ये न पदांता टोरनाम से करके खरीच करेगा काम। यहाँ पे खरीच दिया है, खरीच होने से धकार से तकार हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा आप? दहासी धुट सर्च कर लीजिए आप पहले। दहासी धुट आपको दहासी धुट में पहले वाला दहासी धुट में धकार से तकार खरीच, फिर पहले ये आगे वाला षड का डकार से टकार खरीच, दो बार खरीच होके षट सकता है, वैसे होता है। दहासी दुट का कार्य ये है कि ये तकार रह सकता है, नहीं तो दो शब्द बन सकते हैं। वाह विकल्प है ना, वो हो जाता है। कभी भी ये प्रक्रिया में अगर कुछ प्रश्न है तो अष्टाध्यायी.com में आप देख सकते हैं। एक बार समझा दीजिए, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप बोलिए क्या पढ़ रहे हैं आप? नहीं वहाँ नहीं, फ़ोन में क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला ना, हाँ हाँ बोलिए, फ़ोन में क्या है पहले लाइन? हाँ हाँ रुकिए, षड धुट संतः, ये कहाँ से आ रहा है? दहसी धुट जो पढ़ रहे हैं हम, ये सूत्र से धुट आगमाय है। नीचे देखिए षड ध संतः, उसी के नीचे हाँ धकार है, धुट आगम का अर्थ दकार, ये है, ये बताया है उधर। उसके भी नीचे देखिए षड त संतः, त का तकार कैसे आया? खरीच से, धकार से तकार खरीच। फिर नीचे देखिए षड से षट हुआ, हाँ हाँ, तो षड से षट हुआ, डकार का टकार हुआ, ये भी खरीच से। फिर सब साथ में एक बार लिख रहे हैं षट संतः, वैसे वो बीच में जो तकार है वो भी चला जाएगा दहसी ढूट से, ठीक है। ये दहसी ढूट का पूरा प्रक्रिया है षट संतः का। लेकिन ये केवल वैसे दृष्टांत आपको बहुत कम मिलेंगे, ये ज़्यादा बहुत कॉमन सूत्र नहीं है। सो यू हैव टू सी, मतलब वो पहले जो स्टोष्णाष्टु ये सब बहुत मुख्य सूत्र है। सो अगर मन में ग्रहण करने के लिए एक तो ही सूत्र मतलब याद रख सकते हैं तो स्टोष्णाष्टु ही याद रख लीजिए, ये बस समझने के लिए। ये पहले है धकार का, लेकिन अभी हम देख रहे थे बाद में नश्च ऐसे सूत्र है। नश्च क्या बताता है? जैसे षड था ना, षड जैसे जब सन है, षड के अंत डकार है, तो अगर कोई शब्द के अंत में नकार है तो सन संतः, यहां भी दुटागम आएगा। षड जैसे सन, तो सद्धुट आगम होने से धकार का तकार होगा खरीच से, फिर संसहा या संसहा ऐसे होता है।
दिस इज कॉल्ड धुट आगम। ये बाद में भी आएगा, अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में दोबारा आए। ये डाहसी धुट जैसे शीतुक, शीतुक पदांत से नस्य शे परे तुकवा। तो डाहसी धुट में बताइए पहले शब्द के अंतिम अक्षर क्या था? स्क्रीन में है। पहले शब्द में डाहसी धुट में, हाँ, उसमें अंतिम अक्षर क्या था? अंतिम अक्षर षड में ड। हाँ, ये है जवाब। सम्यक। पहले शब्द के अंतिम अक्षर। फिर नश्च के दृष्टांत में पहले शब्द के अंतिम अक्षर क्या है? नश्च नकार। हाँ, बस केवल नकार। न पहले शब्द के अंतिम अक्षर अर्थात षड के अंतिम अक्षर, सन के अंतिम ड न। ठीक है। शीतुक में पहले शब्द के अंतिम अक्षर नकार है, नकार ही है, लेकिन बाद में, हाँ आप सुनिए माता जी, तो बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर है तकार, मतलब शकार। सॉरी, नश्च में पहले शब्द के अंतिम अक्षर न है, द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर स है। न और स, दंत्य स। तो अभी प्रश्न आएगा, न और तालव्य श अगर है तो क्या होगा? तो फिर तकार आता है। तीन प्रकार के, ये सब मुख्य नहीं है, ठीक है, ये सब कॉमन, मुख्य मतलब मुख्य सूत्र ही है सब, लेकिन ये कॉमन सूत्र नहीं है। ये जो दृष्टांत दिया है, ये शब्द वगैरह, ये शब्द बहुत विषय में नहीं आता है। षट संतहा, संसहा, ये सब बहुत प्रकार नहीं आएगा। हाँ बोलिए। ये काम क्या है कि जब हम और सूत्र पढ़ेंगे तो वो बीच में आएगी इसका? हाँ, कभी कभी होता है। शीतुक आएगा, शीतुक तो होता है, क्योंकि सन शंभु ये सब हमारे जो पढ़ रहे हैं ना शिवपुरा, मतलब शिवमायन स्तोत्र या उपनिषद भगवद गीता मंत्र में, वैसे सन शंभु कहीं आ सकता है, शिवपुराण में आता है वैसे। तो सन शंभु का ये कार्य है। शीतुक में यहां मैं लिखने वाला हूं, सन, इसे पहले शब्द के पहले शब्द है सन, इसमें प्रथम अक्षर क्या है? सन है ना? स। और प्रथम अक्षर। इसमें अंतिम अक्षर क्या है? न। ठीक है। इसमें शंभु, इसमें प्रथम अक्षर क्या है? श। ठीक है। तो ये न है और श है। वैसे कभी भी होगा, कभी भी ऐसे होता है तो बीच में तकार आएगा, तुक आगम आएगा, तुक आगम अर्थात तकार। तो वैसे होगा संत शंभु, वैसे होगा पहले तकारा से आके संत शंभु वैसे होगा। फिर स्तोहो शुनाश्चुहु से तकार का, क्योंकि शकार बाद में है, चुना ना, स्तोहो चुनाश्चुहु, शकार जब बाद में है और तकार पहले है, तो तकार का क्या होता है? च वर्ग। सम्यक। च वर्ग में न्य होगा, क्योंकि पहले नकार है, तो नकार का पहले न्य होगा, च वर्ग जी। तकार का च होगा, और फिर शश चोटी सूत्र से शकार को क्या होगा? छ। शकार का छ होगा। अभी ये तीन कार्य हैं, ये तीनों इस शब्द में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले सन का वैसे होगा, है ना? फिर तकार का चकार होगा, है ना? चकार, चकार। और फिर शकार का छकार होगा, तो सन शंभु वैसे होगा। ये ही दृष्टांत यहाँ दिया है। द्वितीय दृष्टांत देखिए, वो ही है, सन शंभु। तृतीय भी वो ही है। यहाँ क्या बता रहे हैं, ये एक ही शीतुक, षष्ठोटी और स्तोहोशनाशो, ये तीन सूत्र से 4 प्रकार के शब्द बन सकते हैं, चारों सही है।
शी तुक का कार्य ये है कि बीच में तकार आएगा, लेकिन चारों जो दृष्टांत है 1 2 3 4 ये चारों दृष्टांत सही है। ठीक है, अब अगर ज्यादा समझ में नहीं आया ना कोई बात नहीं, आप अगर एक छोटा सवाल, जी। ये न से न्य जो है ये यरो अनुनासिक है। हाँ सम्यक जी जी। यरोनुनासिके नुनासिको वा, यहाँ पे वा है ना विकल्प है ना, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और फिर जो भी षष्ठोटी शोष्ठोटी भी वा सूत्र है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। और स्तोह सुनाष्टु तो होगा ही, विधि सूत्र है बिल्कुल होगा। तो 2 वा सूत्र है, इसके लिए 4 प्रकार के शब्द यहाँ दिया है, चारों सही है वैसे। और इसके ऊपर जो है नो नाउ तुक शरी, वो भी परिभाषा सूत्र है। तो नहीं परिभाषा नहीं, है, वो विधि सूत्र है, अभी आएंगे उसको जाने वाले हैं हम। मुझे पहले ये बताना था, ये जो ये 2 सूत्र डाहसी धुट जी, डाहसी धुट एंड शीतुक। दासी धुट और शीतुक में मुझे क्या बताना है, एक धुट आगम है दासी धुट में जो है, और एक तुक आगम है। ठीक है, इतना मन में रखिए आपके लिए, एक धुट है एक तुक है। अब आगे जाएंगे ऊपर, आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ। स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यान्त अवयवौ स्तः। टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आदि अंत अवयवौ स्तः। क्या अर्थ है? टित् कित, इससे अर्थ है टित् कित। ये धुट का दृष्टांत है। तिट मैं पूछता हूँ, धुट आगम में अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर ट। जो भी आगम ट से समाप्त होता है ना, जो अंत में स्टार है, जिसका भी आगम है उसका हम बोलेंगे टित। और तुक में अंतिम में क्या अक्षर है? इसको क्या बोलेंगे? कित। तो यहां देखिए, टित कितौ वृत्ति में, आद्यन्तौ टकितौ की वृत्ति में टित कितौ। टित कितौ अर्थात टित और कित, ये दोनों। और कित, हाँ ये दोनों, और ये 2 जी। इसलिए द्विवचन। जो भी टित है और कित है, यस्य उक्तौ हो, जो पहले जो शब्द में है टित और कित, तस्य क्रमात्, उसको क्रम से, आदि अंत अवयवौ स्तः। तो टित आदि में होगा या अंत में होगा? ये देखिए अंत ना, रुकिए, आदि में और कित अंत में। क्यों? क्योंकि क्रमादि है जी, क्रम से होना है जी। टित ये पूरा, इसको ये नहीं चाहिए अभी, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये केवल ये टित कितौ और क्रमादि आदि अंता वयवौ, इतना लीजिए पहले। टित कितौ में 2 है, क्रमात् क्रम से, आदि अंत अवयवौ यहाँ पे 2 है। तो टित आदि कित अंत, इतने में कुछ प्रश्न है? टित पहले आदि में, कित अंत में। नो, ये no, ठीक है, it's fine. ठीक है, तो सबको ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब दृष्टांत देखेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, इस फोन की। हाँ तो हाँ, ये स्क्रीन में होगा। हाँ ठीक है। तो ये पहले टित है आदि, कित अंत। तो दृष्टांत में देता हूँ, षट, म्यूट और वॉल्यूम, षट संतः वैसे था ना दृष्टांत, यहाँ का दृष्टांत लीजिए। ये धी ध सी ढुट का, दुट टित है या कित है?
टित है। और टित टित आदि में आता है या अंत में? आदि। आदि में। तो षट और संतः वैसे शब्द में हमको एक टकार आना चाहिए। टित का टकार, धुट आगम के बारे में बात कर रहे हैं, तो धुट का धकार होना चाहिए, है ना। ये आदि में होगा, संत के आदि में। संत के आदि में अर्थात बीच में। षट के बाद। हाँ, षट के बाद ये आदि में होगा, धकार के यहाँ पे होगा। एक और दृष्टांत देखेंगे। एक और दृष्टांत यहीं पे लिखता हूँ। ये जो शब्द है ये देखिए, तवत और छाया। छाया का शैडो, शेप। तवत और छाया में पहले शब्द के अंत क्या है? तकार है। ये टिथ्य तकार है, ठीक है। तकार कौन सी आगम है? धुट आगम है, तुक आगम है। शी तुक में हम देखा तुक, ये तकार है। तुक आगम में टिथ है या कित है? दोनों नहीं है। तुक आगम के अंतिम अक्षर क्या है? ना, नहीं। हाँ, तवर्ग नहीं। कित। हाँ, कित है। कित आदि में आएगा या अंत में आएगा? अंत में। तो इसके लिए तव के अंत में तवत वैसे हुआ है। जो शब्द है ना उसके आदि या अंत में देखना है। प्रथम दृष्टांत में संत है शब्द, इसके ये दृष्टांत में तव है शब्द। जो भी शब्द है उसको आदि में टित, उसके अंत में कित। ये है आद्यंतौ टकितौ कित। आद्यंतौ टकितौ का ये विषय है, ये परिभाषा सूत्र है। आद्यंतौ टकितौ, ये यहाँ जैसे जब लघु सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। रचनानुवाद कौमुदी में स्थूल बुद्धि से चला जाएगा। और भी ग्रंथों हैं, उससे हमको केवल देखना है ये शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, ये हिंदी शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है, कौन सी सूत्र काम कर रहा है, ये संधि किसका सूत्र है, किसका वो प्रत्यय किसका सूत्र है, बस इतना चले। लघु में अक्षर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे शब्द के बारे में किया। ये भी एक और भेद है। जी बोलिए। महाराज जी, जिससे पहले आपने एक दृष्टांत दे दिया ना षट के बारे में जी। उसके बाद तो तप के बारे में और कित के बारे में दे दिया जी। अब पहले दे दिया वो ऐसा एक दृष्टांत का वो ये कित के बारे में। पहले वैसे क्या मतलब तित के बारे में? टित के बारे में एग्जाम्पल दे दिया ना पहले जी। षट प्लस संत। करेक्ट। ओके, सेम we need to know the कित के बारे में एक एग्जाम्पल दिखाओ। बट स्वामी जी, षट प्लस संत हियर ना, दिस इज टित by the word itself is takara ending. This takara and sakara, this will form this, you will get dhut agama which is tit. Yeah, I understood that. And then I just want to see same like one दृष्टांत कित के बारे में दिखाओ। कित में आप अभी दिखाया नहीं, एक पद का लास्ट में तगार आ गया है ना, इसलिए आपने बोल दिया वो तो कित बोल दिया। हाँ। बस हमको इसका आगम आदेश होता है ना, इसका इन बिटवीन समथिंग, वो थोड़ा ऐसे एक दृष्टांत आपके पास है तो दिखाओ, इसलिए मैं पूछा। लाइक नहीं स्वामी जी, ये ओके। आई थिंक अक्का जी जैसे हम बोल रहे हैं कि षट और संत मतलब बीच में द आ गया। हाँ। तो बोल रहे हैं इसमें जो है जो बीच में जो कित का जो है वो किधर आ गया? ये भी बीच में ही आता है, ये कित भी बीच में ही आएगा ना। तवत और छाया में तकार है, बीच में है। ओके, देन जुड़ा। जी, देन जुड़ा। वैसे देखना है स्वामी जी, क्योंकि
यहाँ पे दो शब्द के बीच में कर रहे हैं, संधि कार्य है दो शब्द के बीच में, दो अक्षर के बीच में होता है, इसके लिए दो शब्द के बीच में दृष्टांत है, टित हो या कित हो। इसके लिए टित है क्रमादि आदि में, तो द्वितीय शब्द के आदि में लिखा है। कित है क्रमादि अंत में, तो प्रथम शब्द के अंत में लिखा है, क्योंकि संधि कार्य में दो शब्द के बीच में होना चाहिए ना। Okay, I understood that. But the things, and right now you show this one tavat plus chaya लिखा है ना something. जी. Okay, but this one ये ता है ना. जी. ये कित बोल दिया. कित तो अंत में होता है ना. Correct. अंत में आएगा तो ऐसे एक एग्जाम्पल अभी तवा लिखा ना, तवत प्लस छाया समथिंग, वो ये ता है तो तवा प्लस छाया आएगा तो इसमें कित किधर है? अब पहले तो शब्द आ गया, इसलिए शब्द का टा है तो टित होता है ना। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे तवन और छाया है। हाँ, ये शीतुक का दृष्टांत देखिए। शीतुक में क्या दिया है? पदांतस्य नस्य शे परे तुक्वा, है ना? तो पहले ये पदांत के अच्छा वैसे लेंगे, शाया लेंगे, ठीक है, क्योंकि शाया से छ आता है, श से छ हुआ पहले तो छाया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? नस्य पद अंतस्य नस्य, तवन के अंत में है क्या? अंत अक्षर क्या? नस्य है ना, यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। शे परे तुक्वा, छकार शकार से आया, प्रथम अक्षर श है, तो शे परे ये भी कंडीशन मीट हो गया। अगर ये दोनों हैं तो बीच में तुक आगमा आता है। That's 100% correct. Okay. It's okay. About that sutra. जी. But right now, Aditya Takito, हाँ. because when we split this same power, we cannot see any na there. Okay? No, so the original shabda you have to know, Swamiji. That is, tavat chaya is after tavan plus tavat. That original, there is one condition already happening before. Yeah, the tavan there first. हाँ. Okay, then is okay. Yes. But then is okay. But right now you show me the display. Yes. I cannot understand. Yes. Sorry. I didn't think. But it is like always when we do sandhi many times there will be 4 or 5 different sutras working. So sometimes there is something before that is actually today only we will see one very good example in the next sutra जो गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम जो अगले सूत्र हैं, there is a wonderful example. We'll see that, but before that we will just see ngoho kuktuk shari and then we go downwards. Okay. जी. ngoho kuktuk shari. ngoho kuktuk shari. No. Ngnoho. ngnoho. हाँ, ngnoho कुक्टुक शरी। ये वृत्ति बोल रहा है बास तहा, वार्थात जी किया, ठीक है, नहीं किया भी ठीक है। ngnoho कुक्टुक शरी अर्थात शर के पहले, शरी मीनिंग ऑलवेज व्हेन देयर इज सप्तमी यू टेक बिफोर। शर के पहले, जैसे झलाम जश जशी में जशी के पहले, इको यणची में अच के पहले, झलाम जशो अंते में अंत के पहले, जो भी है जो सप्तमी में है उसके पहले लेना है हमको। खरीचा में खर के पहले, वैसे तो यहाँ पे क्या है? कुक्टुक शरी, शर के पहले। शर से क्या लेंगे? सम्यक, श स, ये शर के पहले। तो शर के पहले जब नकार है ना, न पहले न, शर के पहले न, हाँ, न जब है ये होगा क। अच्छा, उल्टा हो रहा है। ngnoho कुक टुक शरी, ngnoho कुक टुक शरी। ngnoho में 2 है, क्या है? नकार नकार। कुकटुक में 2 है, कु एंड टकार, मतलब जी, ककार और टकार, क और ट।
आपके लिए क कार ही लेंगे, लेकिन क वर्ग हाँ वैसे ही है, कू दिया है, लेकिन क पहले ही। तो न को क होगा शर के पहले, और न को क्या होगा? ट। ये है दृष्टांत। देखिए दृष्टांत कुछ दिया नहीं, क्योंकि वार्तिककार दृष्टांत दे रहे हैं। वार्तिककार इसमें एक एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, चयो द्वितीया शरी पौष्कर साधे इति वाच्यम। क्या अर्थ है? कहाँ है अर्थ? ब्रैकेट में जो है वार्तिक जी। चयो हो द्वितीया शरी पौष्कर साधे इति वाच्यम। वार्तिक क्या बोल रहे हैं? 3 ऑप्शन देंगे हम। चयो हो द्वितीया शरी पौष्कर साधे है। पुष्कर वो जो दृष्टांत देने वाले हैं प्रांक्ष वगैरह, 3 ऑप्शन, तीनों सही है। क्या 3 ऑप्शन है? देखिए पहले यहां से यहां तक मैं लिखता हूं। अच्छा ये रहेगा। पहले दृष्टांत ये है प्रांक षष्ठः। पहले क्या हुआ? नकार को शर के पहले, षष्ठः शर में है। माता जी वॉल्यूम बंद करना है फोन में पूरा। हाँ षष्ठः में शर है क्या? षष्ठः का प्रथम अक्षर क्या है? षष्ठः शर है, क्योंकि श स आता है शर में, तो षष्ठ में शर है। तो एक कंडीशन हो गया। द्वितीय कंडीशन प्रांग, ऐसे लीजिए। प्रांग में प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? क वर्ग का अंतिम। हाँ क वर्ग का अंतिम न है। तो न और श के बीच में क्या होना चाहिए? न को क्या होगा? शर के पहले न को क होगा। क होगा। ख वर्ग अर्थात क वर्ग के शब्द होगा। तो जब, क्योंकि मूर्धन्य शकार है, स्थानेंतरतमः से ख ऐसे होगा। तो स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? जी दिख रहा है। ठीक है हाँ, जी जी। तो नकार से खकार है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पहले है मूर्धन्य तो खकार, प्रांक षष्ठः वैसे हो सकता है। द्वितीय जोड़ के सब साथ में होके क और श, ये है क्ष। संस्कृतम में ये जो क्ष, क्षरम, क्षर प्रदानम, अमृताक्षरम क्या, ये है श्वेता सूत्र का ना कुछ। क्ष जैसे क्षमा, कक्षा, वैसे क्ष है। क और मूर्धन्य शकार का जोड़ के ये क्ष बन जाता है। तो आप अलग रख सकते हैं या साथ में कर सकते हैं, या कवर्ग, क्योंकि वाह है, कवर्ग नहीं ही चाहिए। 3 प्रकार के शब्द तीनों सही है, ये है अर्थ। एक और देखेंगे, लिख के करना है, लेकिन ये भी हाँ कर दीजिए, लेकिन ये भी आप ज्यादा नहीं देखेंगे। ये सब सूत्र जो अभी आने वाला है नमोहर स्वाचिमुन्नित्यम, उसमें ध्यान रखना है आपको। ये सब ना कभी कभी आता है और ऑप्शनल विकल्पेन सूत्र हैं, ये ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन समझने के लिए शर के पहले न से क, न से ट। वही दृष्टांत आगे भी दिया है, सगुण षष्ठः, सगुण षष्ठः, सगुण षष्ठः। एक तो टकार आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। अगर आया, शब्द दोनों अलग हो सकते हैं, साथ में हो सकते हैं। 3 प्रकार के शब्द तीनों सही है, वैसे दिया है। ठीक है, तो उधर प्रांकृष्ट में का खा कैसा हो गया? का आना चाहिए ना, ख प्रांक वैसे हुआ है। ये पहले फर्स्ट लेटर आना चाहिए ना। ये का
ता बोला ना हम लोग। जी। को कु इसमें क्यों इसमें तो कु मीन्स का वर्ग होता है बिकॉज स्थान स्वामी जी, यू हैव टू सी स्थान तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम में ओके स्थान इसमें में तो कंड होता है ना कंड। हाँ बस दूसरा कौन सा है दूसरा मीन्स वो स्प्लिट करेगा तो अभी प्लान अब तो वन मोर टाइम वो स्प्लिट करके दिखाओ और ब्लैंकेस्ट जी। प्रांग षष्ठः वैसे है षष्ठ जी। ओके देन ओके नाउ इज ओके जी। तो शकार ये शकार होने से खकार होता है, महाप्राण खकार होगा। शकार तो मूर्धन्य है जी, मूर्धन्य शकार है तो उसके साथ ख आता है। ख आने से क्ष भी हो सकता है। ओके मैं समझा नहीं आपका प्रश्न स्वामी जी। आप पूछ रहे हैं मतलब का हो गया ना वो का हो गया ना उधर ये शाकिस्तान में हाँ। क्यों वो आगे इसका आगे प्राण कष्ट कष्ट ऐसा लिखा ना खा जी। वो कैसा हो गया शाक के पहले शाक के पहले मतलब वो तो कंठस्थान है ना। हाँ कंठस्थान है। थर्ड लेटर प्रांगस्ट में वो थर्ड लेटर। हाँ ठीक है। वो कैसा आगे उधर। हाँ मैं बताता हूँ। तो आप पूछ रहे हैं ये मतलब ककार अल्प प्राण होना चाहिए नहीं, महाप्राण क्यों है, ये है प्रश्न। ठीक है, जवाब ये है कि आपको स्थान देखना चाहिए। ये खंड जो सही है कुक तुक वैसे सही है, लेकिन ये वार्तिक क्या बताता है, पौष्कर सादेर इति वाच्यम। वो पुष्कर में जो पौष्कर सादी है ना, पुष्कर में पुष्कर से हमको महाप्राण ही लेना है। ये है पुष्कर सादी का, पता नहीं ये कहाँ से आता है ये पुष्कर सादी, लेकिन जैसे मैं सीखा यहाँ पे जब पुष्कर सादी पुष्कर है, वो पुष्कर में हमको महाप्राण, ये पुष्कर सादी वैसे एक आचार्य थे, पौष्कर सादे है अर्थात पुष्कर सादे इदम पौष्कर सादी। जैसे कात्यायन महर्षि हैं, जैसे पाणिनि महर्षि है, जैसे पतंजलि महर्षि है, जैसे जो वो था वो क्या नाम है उनका, शाकल्य महर्षि थे, मतलब शाकल्य ऋषि जो वैयाकरण थे, जैसे लोपः शाकल्य से शाकल्य, वैसे पुष्कर सादी करके एक आचार्य थे। ये पुष्कर सादी बोलते थे कि जब आप शकार आएगा ना आपका श, मूर्धन्य श, जब मूर्धन्य श आएगा तो अल्प प्राण नहीं होके महाप्राण होगा। इसके लिए हम क नहीं लिखते हैं, ख लिखते हैं। ये बस हमारे टाली में देखेगा तो महाराज जी इसमें इसका ये स्पर्श लिखा ना, ये स्पर्श हो लिखा ना, उसमें तो कगार तो वो अल्प प्राण में, अल्प प्राण और महाप्राण में वो ओके कहाँ है स्वामी जी, कहाँ? ओके उसमें दोनों लिखा, अल्प प्राण भी लिखा, महाप्राण भी लिखा। महाप्राण में बस एक है तो हमारा दूसरा इस टाली में कंठस्थान लिखा ना, कंठ प्लस मूर्ध होता है ना, ये दोनों कंठ प्लस मूर्ध। हाँ कंठ प्लस मूर्ध सही है। नहीं ये यहाँ पे वो नहीं विषय है स्वामी जी, यहाँ पे विषय क्या है? हाँ जस्ट वार्तिक के बारे में सोचता है ना इधर। हाँ ये वार्तिक के बारे में चल रहा है। सी देखो मोहो कुक्टुक्षरी केवल सूत्र जब हैं तो आप जैसे बोल रहे हैं अल्प प्राण भी हो सकता है, अल्प प्राण बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुक दिया है ना, कुक से क ख दोनों ले सकते हैं। वो
कंफ्यूज हो गया, हाँ, इसलिए मैंने लेकिन वार्तिककार क्या बता रहे हैं, देखिए, चयोः द्वितीयः शरी पौष्कर सादेः, पौष्कर सादेः अर्थात पुष्कर सादी ऋषि। ऋषि पुष्कर सादी ऋषि क्या बताया है कि महाप्राण ही होगा। ये दस ओके बस नहीं, तो ये दस सांख्य मनुदेश के बारे सोचेगा तो ये स्थान प्रयत्न देखेगा तो वो अलग हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों हो सकता है, सही बताया, दोनों हो सकता है, बिल्कुल जी। वो कंफ्यूजन जी जी, मैं भी पहले आपका प्रश्न समझने के बिना कुछ और बताया स्थान के बारे में नहीं। आपके प्रश्न के लिए जवाब ये है कि पुष्कर सादी ऋषि जो थे उनके ऑब्जर्वेशन से जी महाप्राण है। वार्तिककार इसके लिए कात्यायन महर्षि ये पुष्कर सादी ऋषि का उपदेश लेके फिर यहाँ बताए हैं। पुष्कर सादे ही इति वाच्यम क्या है, द्वितीय अर्थात महाप्राण, यही आएगा। वो तो कंफ्यूज हो गया, अभी ठीक हो गया। इधर हम लोग को पीछे वाला और सूत्र जी देखना नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत लोगों को ये जो 40 मिनट जब हम किया आज, ये बहुत ऊपर ही गया है। ये ना इतना ही रुकिए, तो आद्यन्तौ टकितौ णोः कुक्तुक्षरी डहासी धुट नश्च शीतु, ये 5 आज देखा। ये पांचों एक परिवार के हैं, ये पांचों अनुस्वार संधि के सब फैमिली में है। अब मैं एक सूत्र इंट्रोड्यूस करूँगा, आगे देखिए। नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, गमुन नित्यम जी। मैं ये देखेंगे, अभी हम डिस्कस कर देंगे, मतलब व्याख्यान के मतलब ये एक्सप्लेनेशन के बाद बंद, और मैं सबको एग्जाम्पल्स के साथ कल देखेंगे जो भगवद गीता में है, जो उपनिषद में है, लेकिन पहले सूत्र देखेंगे, ठीक है। कल तो छुट्टी नहीं है ना? कल नहीं स्वामी जी, हाँ सही, कल नहीं, कल दोनों न जाए उसके बाद। हाँ, लेकिन नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, ये है सबका कैटेगरी में अनुस्वार संधि का मो अनुस्वार है, और फिर वो अनुस्वार से यही परसवर्णः, और फिर ये नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। ये आपको अगर ये आद्यन्तौ टकितौ और जो भी देखा शीत वो सब देख रहे थे हम, ढासी डुट, ठीक है, ये सब कभी कभी आता है। नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम बहुत बार आता है, केवल मंत्र में नहीं, हमारे पूरा बहुत ग्रंथों में बहुत बार आता है, तो ये समझना चाहिए अच्छे से। नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। ह्रस्वात् परो यो नम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्याचो डुमुट गमुट नमुट प्रत्यांगात्मा सगुणनीशः सन्नच्यते सन्नच्युतः। सम्यक, सन्नच्युतः। स्वामी जी, आप जब हम आद्यन्तौ टकितौ कर रहे थे, आप पूछा कि डाहासी धुट जैसे शीत का दृष्टांत दे सकते हैं क्या? उसमें बीच में जो शब्द दो शब्द के बीच में अक्षर संधि कार्य होगा, तो मैंने बताया वो नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्य में एक और अच्छे दृष्टांत है, अभी 20 मिनट पहले आने वाला है। क्योंकि हम बोल रहे थे कि तवन छाया नकार वहां है। सो स्वामी जी, यू आर सेइंग दैट हाउ विल वी नो देयर इज नकार and how do we know it is not takara? That was your question. That is the हाँ, तो there is a very good example like that question to understand. So anyway, नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। नमो, गम से क्या लेंगे? सोच के बताइए, गम से क्या लेना है? हाँ,
ऑनलाइन सुना नहीं तो बोलिए आप, ngam से क्या लेना है? न सम्यक अयूं रिलर केयों आयोट हायावरट लन न्यमगणनम, वहां पे न्यम छोड़ दीजिए, ये है ना न्यमगणनम, दिस इज द माहेश्वर सूत्र, यमगणनम। तो यहाँ पे हमको केवल ngam चाहिए, तो ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, तो ng न नम इतना रहेगा। ng न नम अर्थात न न न, यहाँ तक ठीक है सबका? ठीक है। ह्रस्वाद अची ngमुन नित्यम, ह्रस्वात पंचमी में है, पंचमी में जब है पहले, सप्तमी में जब है बाद में, इसके पहले है सप्तमी, इसके बाद पंचमी, तो पहले पंचमी। अगर एक ह्रस्व अच से, अच के बाद, ह्रस्व अच अर्थात अ ई उ ऋ सब है, ह्रस्व अच में 5 हैं, अ ई उ ऋ ह्रस्व अच में 5 हैं, ठीक है, अ ई उ ऋ ये 5 है। ह्रस्व अच के बाद जब ngam आएगा, ह्रस्वात् परो यो ngam अर्थात ह्रस्व के परे जो ngam है, तद अंतम, वो ngam के अंत में अर्थात वो अंत के बाद, यत पदम, तद अंतम यत पदम, वो पद के अंत में, तस्मात् परस्य, वो पद के परस्य, वो पद के बाद जब अच है, अचो ngमुट, ngमुट अर्थात ngमुट भी आदेश है, ngमुट आदेश अर्थात मुट नुट नुट, ये हो गया ngमुट। न न न इन सिंपल वर्ड्स, न न न, हाँ ngam प्रत्याहार आदेश हो जाएगा। करेक्ट स्वामी जी, हाँ मुट मुट नुट नुट सबका उट मतलब ngमुट में। तो ह्रस्व के पहले एक है ह्रस्व अच, द्वितीय है ngam, वो पद के अंत में है, और तृतीय है अगले पद के प्रथमा एक अच है, पूरा अच को भी है, जो भी ह्रस्व दीर्घ जो भी, 3 कंडीशन। पहले कंडीशन ये देखिए, ये पहले शब्द है, एक लाइन यहाँ पे पहले शब्द, ये द्वितीय शब्द। पहले शब्द के पहले जब एक ह्रस्व अच है, ये पहले कंडीशन। फिर ngam है, ngam से न न न तीनों, ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर है ngam। द्वितीय अक्षर का पहले शब्द अच को जो भी है, जो भी स्वर है, तो कितने कंडीशन है देखिए, 1 2 3, ऐसे 3 कंडीशन है। अगर आप, और 2 पद है, वैसे अगर है ना, वैसे जब 3 कंडीशन है तो ह्रस्वात् परो यो ngam तद अंतम यत पदम, ये पद के अंत में जो भी ngam है ना, उसका एक ngam आदेश होगा, डबल हो जाएगा वो। जी द्वित्व होगा, एक्चुअली इट विल बिकम डबल, बट हाउ वी से इज उसका आदेश होगा, मतलब एक है, एक और आएगा तो 2 है। इसके लिए वो द्वित्व शब्द यहाँ नहीं उपयोग नहीं किया वृत्तिकार ने, ही डिड नॉट से द्वित्व, ही जस्ट सेड ngam के बाद ngam आदेश है, बट effectively it is द्वित्व। सो नाउ वी सी द दृष्टांत। ओके, ये ठीक है सबका। वैसे जब 3 कंडीशन है, पहले एक ह्रस्व अच, वो ह्रस्व अच के बाद ngam के बाद पद अंतर, द्वितीय पद के प्रथम अक्षर अच, वैसे है तो
ये ngam और aj के बीच में, मतलब दो पद के बीच में वो जो ngam है उसी ngam का आदेश होगा। प्रथम दृष्टांत देखिए। हाँ सुंदर जी, इज इज ओके? हाँ अबाउट, जी, हाँ एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो ह्रस्व अच है और फिर पदांत का जो नम है, हाँ उनके बीच में कुछ और हो सकता है, और दीज हैव टू बी नहीं वैसे ही होना है। इसके लिए वो दिया है ना ह्रस्वाच, बीच में कैसे कुछ और हो सकता है तो क्यों देना है इनको, यही होना चाहिए। सी दे हैव गिवन दिस ना, बीच में इफ देयर वाज समथिंग एल्स देन व्हाई शुड दे से ह्रस्वाच के बाद गम? ओके, सो देयर इज नथिंग बिफोर, उसके पहले और नम आ जाएगा। जी जी जी, ये वैसे देखिए, वैसे अगर समझना है वैसे समझ लीजिए। दो पद हैं, प्रथम पद के अंत में ngam है, ये ngam के पहले ह्रस्व हच होना चाहिए, ngam के बाद कोई भी हच हो सकते हैं। वैसे जब है ना, तो ngam के बाद जो हच है वहां पे एक और ngam आएगा, जो भी ngam ये है उसका ही डबल होगा। यस। तो दृष्टांत देखिए, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा में मैं बताता हूं, अगले दोनों आपको बताना है कैसे दिख रहा है। प्रत्यंग आत्मा मैं बताता हूं, प्रत्यंग आत्मा। तो स्वामी जी, दिस इज द एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यू हैड सेड that ये how will we know the original word, that is this okay, if you take pratyang atma you will say pratyag is the shabda, right? जैसे प्रत्यग आत्मा बोलते हैं तो शब्द होगा प्रत्यक, this is logical to say pratyak is the shabda, but actually it is prati upasarga purvak and anch dhatu, anch not ag, anch dhatu basically means to move। अंश कैसे लिखना है स्वामी जी? और न्य च, अच्छा, अंश धातु का अर्थ है टू मूव, जाने के अर्थ में। प्रति उपसर्ग पूर्वक अंच, मतलब प्रत्येक, सबके प्रत्येक में, सबके इसमें है, वैसे अर्थ लेना है प्रति उपसर्ग पूर्वक। हर बार प्रति उपसर्ग पूर्वक अंश धातु विल बिकम प्रत्यंश, इको एनर्जी। प्रति अंश इको एनर्जी से क्या होता है? प्रत्यंश। ये प्रत्यंश इज द शब्द एक्चुअली, नॉट प्रत्यग। प्रत्यंश से प्रत्यग विल हैपन थ्रू अ सूत्र कॉल्ड चोहोकुहु, वो बाद में ही आएगा। चवर्ग के कवर्ग होगा इससे। सो दिस इज हाउ वी गेट द वर्ड प्रत्यक। एक्चुअली इट इज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विल बिकम प्रत्यक, बट व्हाट वी थिंक इट इज प्रत्यक। प्रत्यक आत्मा में प्रत्यक है ना शब्द। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज समटाइम्स द ओरिजिनल शब्द इज नॉट व्हाट वी थिंक। देयर इज वन कार्य देयर, देन इट बिकम्स समथिंग एल्स। ठीक है, वेरी नाइस आकाश जी। थैंक यू। प्रत्यक्ष भी नहीं है ना, प्रत्यंच है शब्द। हाँ, तो वो न्यकार का लोप हो जाएगा वो एक और सूत्र से। तो सूत्र तो बहुत होता है। What we have to know, anyway, this is all not Vishay. This is to answer Swamiji's earlier question. What is the Vishay here is there is one Pratya Upasarga, then there is Anchu Dhatu, and then there is Pratyach. Pratyach से प्रत्यग होगा, ठीक है? So there is Pratyag. But here there will also be, what is Anunasika of Kavarga? Na. This is one more कार्य. So you see in one word actually there are multiple sutras. इसके लिए if we study लघु after studying some व्याकरणम text also it is useful. जैसे generally what people say, पहले लघु सीखो, पहले संस्कृत करने के लिए पहले लघु पढ़ना है। लघु पढ़ने के लिए अगर कुछ और पता है ना हमको, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से जानकारी होगा, समझ आएगा। क्योंकि चोहो कुहो वैसे सूत्र जब हैं वो समझ के अगर आ रहे हैं तो हमको और भी समझ आए, कोई बात नहीं, ये भी समझ में आता है। प्रत्यंग शब्द लीजिए, ठीक है?
I think some voice breaking the last few words. Voice was breaking. Sorry. Now is it clear? Yeah, it's clear. I think you're away from the mic. I think I don't know. Some Wi-Fi voice is fine. breaking. Wi-Fi is little bad, but I hope it is clear. I will just repeat everything. What I was saying is, sometimes people say many times they often say, अच्छा you want to learn Sanskrit? आप लघु सीखो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो. लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत अच्छा ग्रंथ है, there is no doubt. But to understand लघु सिद्धांत कौमुदी, if you have some information, then you understand very well. जैसे ये प्रत्यगात्मा ककार नकार, मतलब च वर्ग से क वर्ग कैसे हुआ, चोहो को हो, क वर्ग का नकार कैसे हुआ, वो एक और वैसे बहुत कार्य होता है. बेसिक कुछ लर्निंग करके तो अभी ये पढ़ना नहीं, तब नहीं, कभी भी पढ़ सकते हैं लघु. बेसिक कुछ पढ़ने के बाद जब पढ़ेंगे तो और भी समझ आएगा. जैसे भगवत गीता को बोलते हैं, पहले भी भगवत गीता कोई कुछ पता नहीं तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पता है और फिर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा. वैसे कोई बात नहीं. तो प्रत्यंग एंड आत्मा, दिस इज द मीनिंग. ओके, देयर आर 3 कंडीशंस टू बी मेट. पहले कंडीशन है, यहां देखिए, ये 3 कंडीशन है. पहले कंडीशन क्या है? ह्रस्व अच्छा होना चाहिए. ह्रस्वाच होना चाहिए और पद के अंत में नम होना चाहिए. यहाँ पे ngam है पद के अंत में. सत्य में है. है. नम के पहले क्या अक्षर है? के पहले अ है. अ है. अ ह्रस्वाच है. यस. यस, ये भी कंडीशन में. और प्रत्यंग के बाद क्या है? आ है जो कि अच है. आ है, ये भी अच है. तीनों कंडीशन मीट हो गया, मतलब तीनों कंडीशन हैं इधर सैटिस्फाई हो गए. तो ये ngam आदेश हो जाएगा, ngam आदेश बन जाएगा. तो प्रत्यंग आत्मा में क्या होगा? प्रत्यंग इसका द्वित्व होगा. पहले प्रत्यंग, फिर एक और प्रत्यंग आत्मा. ये ही यहाँ पे हुआ है ना? वेरी गुड. यही हुआ. ठीक है. अब आपका और ये कंपल्सरी है, ये होना ही है ना? हाँ, ये सही. हाँ, धन्यवाद आबा जी. ये होना ही है, ये विकल्प है ना? नहीं, ये बिल्कुल होगा. क्योंकि सूत्र देखिए, नमो ह्रस्वादचि नमुन नित्यम, हमेशा होगा. This sounds like Shri Rudram. ऐसे कुछ उसमें है. बिल्कुल होगा. हाँ, बिल्कुल होगा. Like that. ठीक है. तो प्रत्यंग आत्मा का पूरा दृष्टांत दिया मैंने. अभी आप बताइए आगे जो दो शब्द है उसको विग्रह कैसे करना है और विग्रह करके कैसे जोड़ना है. दोनों कर दीजिए. पहले क्या शब्द है? सुगणेश. सुगणीशा. हाँ, ठीक है. तो विग्रह कैसे करेंगे स्वामी जी? सुगण हो जाएगा ना? सुगण होगा ना वैसे. जो देखना चाहिए मैं नगार है ना? नगार तो डबल हो गया ना उधर. ठीक है. नहीं, पहले आप विग्रह कर दीजिए. विग्रह करने के बाद 12 सुगण प्लस सुगण. there is a problem. there is a नीशा है, ईशा भी है. ईश है ना? ईश्वर के ईश. ठीक है. ईशावास्य के ईश. सुगण ईश. अब क्या हुआ? अब देखिए 3 कंडीशन क्या है. पहले कंडीशन है ह्रस्व अच होना चाहिए और पद के अंत में नम होना चाहिए. पद के अंत में ngam है? न है. सम्यक. ठीक है. और ngam के पहले ह्रस्व अच है? ये है ना? ये नहीं. अ है. ग अ ह. ठीक है उधर आए फर्स्ट जी. और द्वितीय शब्द के प्रथमाक्षर अच है. अच्छा. ठीक है. तो तीनों कंडीशन हो गया. तो तीनों कंडीशन मिला तो क्या होना चाहिए? न को डबल होना चाहिए. सुगणेश हो गया. सुगण ईशा. वैसे हुआ है. ठीक है, वैसे हुआ है.
तीसरे शब्द स्वामी जी आप नहीं कोई और। प्रीवियस वर्ड हाँ आप बोले थे प्रत्यय से प्रत्यय हुआ, प्रत्यय से प्रत्यय हुआ। सम्यक। हाँ इसमें कैसे हो रहा है? इसमें सुगण सुगणी है। हाँ, इसमें कुछ नहीं। सुगण गण है ना अर्थात जैसे वे गणेश गणेश है। ओके। सुंदर गण ऐसे। हाँ कोई और बोले। हाँ सुंदर जी बोलिए। हाँ सन अच्युत। सन और अच्युत। सन और अच्युत 3 कंडीशन क्या है? प्रथम पद के अंत में ह्रस्व अच हो गया स के साथ जी सम्यक। और फिर नम हो गया न के साथ सम्यक। और फिर पूरा अच हो गया अ के साथ सम्यक अच्युत में। तो ये हो गया सन अच्युत। ये मैंने जो लिखा सही है? ये सही है पक्का ना? अच्युत। हाँ सन्नच्युतः। सही है। हाँ सन्नच्युतः विसर्ग के साथ। ये आप बहुत बार देखेंगे, बहुत श्लोक मंत्र भाष्य टीका हर जगह ये होता है। ये महाराज जी अभी बोला ना सन अच्युता, ये अच्युता का ये अच्युता वेड है ना, वो वेड तो इसमें भी सूत्र आएगा ना? नहीं है वो तो मैं ये सूत्र के बारे में नहीं है। अच्युता वो वेड कैसा बनाया है, उधर अच्युता है ना जी, ये उसमें भी दूसरा सूत्र आता है ना अच्युत में। अच्युत के शब्द में हाँ होगा, लेकिन वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है स्वामी जी। नहीं मैं बस पूछा बस। हाँ बिल्कुल। हर शब्द के वो लेटर देके ऐसा सोचा जी जनरली जैसे जो भी नाम वगैरह है ना वो सब यूजुअली धातु से आता है। जैसे कृष्ण नाम, कृष्ण के कर्ष धातु है, तो सब नाम भी कर्ष अर्थात खींचना, मतलब आंग उपसर्ग पूर्वक अट्रैक्ट करना, वो है कर्ष धातु से आता है। तो वैसे आपको बहुत दृष्टांत मिलेंगे। ये इसका भी कुछ धातु होगा, देखना पड़ेगा। जी देखने के लिए ऐसा है, इसलिए मैंने जी 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 इसमें एक्चुअली बहुत ही सन्निकर्ष सारा तो इसी में आएगा। हाँ सन्निकर्ष सम्यक। हाँ सन्निकर्ष है। नहीं बहुत बार कुछ श्लोक मंत्र। अच्छा ठीक है, 2 दिन अध्याय है आपका, होमवर्क ये है गीता श्लोक उपनिषद। अगर आपको चाहिए भाष्य कहीं भी, आप ये सूत्र का दृष्टांत ढूंढिए। सिर्फ ये वाला, सिर्फ नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम, सिर्फ ये, केवल ये, क्योंकि ये मुख्य सूत्र, मतलब ये बहुत मुख्य सूत्र है। जो पहले हम देखे हैं उससे भी ये मुख्य है, क्योंकि ये बहुत प्रयोग होता है। तो आप देखिए गीता श्लोक उपनिषद मंत्र भाष्य टीका जो भी, एक दृष्टांत। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।